नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल आई कैन प्रोग्राम में। हम लोग HTML पे सीरीज़ कर रहे हैं। हम लोग वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। और अगर अगर आपको HTML में कुछ भी नहीं आता है तो हम लोग HTML में पार्ट 0 से हम लोगों ने अभी तक का काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। कई सारे टैग्स हम लोगों ने सीखे हैं, वो हम लोग सीख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उसका लिंक जो है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन पे ऊपर दे रखा हुआ है। वहाँ पर जा कर के उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। और हम लोगों ने काफ़ी टैग्स सीखे हुए हैं। और हम लोग फॉर्म बनाना सीख रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट एरिया यानी कि टेक्स्ट फील्ड जो है हम लोग बनाते हैं। टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें हम लोग काफ़ी अगर हम लोग को टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा लिखना है तो हम लोग टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखते हैं। तो टेक्स्ट एरिया लिखने के लिए हम लोग को टैग देना होता है टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया एक जो कंटेनर टैग होता है, उस कंटेनर टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखना चाहें वो हम लोग लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया, और हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो आई एम HTML फॉर्म। हेलो आई एम HTML फॉर्म, इसको सेव कराते हैं। और सेव कराने के बाद में इसका आउटपुट चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या आउटपुट इसका क्या आ रहा है। तो जैसे ही देखा उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। और इस टेक्स्ट एरिया को हम लोग ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, और सॉरी ड्रैग करके हम लोग इस एरिया को बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर से इसको पकड़ के इसको कम भी किया जा सकता है। और जो हम लोगों ने लिखा था हेलो आई एम HTML फॉर्म, तो वो इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आ गया है। अभी हम लोग BR टैग नहीं लगाया है। BR टैग अगर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं तो हम लोग का नेक्स्ट लाइन से वो आना शुरू होगा। हम लोग सेव करेंगे, देन हम लोग रिफ़्रेश करेंगे पेज को, जा कर के हम लोग देखेंगे कि जो टेक्स्ट एरिया है वो हमारी नई लाइन से आ रही है। तो इस तरीके से टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करते हैं हम लोग। इसके अंदर मल्टीपल और भी कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें, और उसके बाद में हम फॉर्म में सेव करा सकते हैं। टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। टेक्स्ट फील्ड जो होता है, जैसे ये हमारा ऊपर नेम लिखा हुआ है, इसको हम लोग स्क्रॉल करके या ड्रैग करके हम लोग इसके एरिया को बढ़ा नहीं सकते हैं। हम लोग को अगर इसका साइज़ और विड्थ इसको छोटा या बड़ा करना है तो हम लोगों को उसकी प्रोग्रामिंग जो है उसके टैग में ही जा कर के देनी होगी, हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करके। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके साइज़ को अपने टेक्स्ट एरिया में इसके साइज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एट द मोमेंट हम लोग पेज पे ही उसे कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसको टैग्स के थ्रू हम लोग इसको क्लोज भी कर सकते हैं कि ये इस तरीके से साइज़ इसकी विड्थ और हाइट इसकी फ़िक्स कर सकते हैं। और एक फ़र्क और भी होता है। जो टेक्स्ट फील्ड होता है उसमें हम लोग का स्क्रॉल नहीं होता, यानी कि वो एक रो में ही सीधा लिखता हुआ चला जाता है। जबकि हमारा जो टेक्स्ट एरिया होता है उसमें हम लोग डिफरेंट लाइंस में हम लोग लिख सकते हैं, और ये स्क्रॉलेबल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉलर है, आ जाता है जैसे ही हम लोग, सॉरी वर्टिकल स्क्रॉलर आ जाता है जैसे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। तो ये जो स्क्रॉलर है इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम ऊपर नीचे देख सकते हैं। तो ये मेन फ़र्क होता है टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया के अंदर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बटन, कि हम लोग फॉर्म में बटन कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि बटन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है फॉर्म के अंदर। फॉर्म में अगर बटन नहीं होगा तो हम लोग फॉर्म को सबमिट कैसे करेंगे। तो इसलिए हम लोग इनपुट, हम लोग यहाँ पे टैग देते हैं इनपुट टाइप बटन, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग ने दे दिया सबमिट। हम लोग यहाँ पर BR टैग लगा देंगे। BR टैग हमारा लाइन ब्रेकिंग के लिए होता है, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में हम लोग इस पर रिफ़्रेश करेंगे, और रिफ़्रेश करने पे हमारा ये बटन यहाँ पर आ गया है। बटन की कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है, बटन यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू इज़ इक्वल टू सबमिट। जैसे हम लोग सबमिट लिखेंगे यहाँ पर सेव कराएंगे,
और हम लोग रिफ़्रेश करेंगे जा कर के, देन हम लोग को बटन के ऊपर सबमिट वैल्यू शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग HTML में बटन क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम HTML में टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग बटन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट HTML का हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि और भी HTML में फॉर्म के कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तब तक कि आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसान भाषा में HTML को सीख सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।